स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट इंसानी जिस्म के लिए किस तरीके से मुफीद है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सिट्रिक एसिड के ज़रा यानी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। टारटारिक एसिड के ज़रा, एसिटिक एसिड के ज़रा। सेकेंडली, कास्टिक सोडा के ज़रात के बारे में डिस्कस करेंगे। कास्टिक सोडा के सुरख लिटमस पेपर के ऊपर इसके असरात के बारे में डिस्कस करेंगे। कास्टिक सोडा के फिनोल्फथलीन पर असरात और कास्टिक सोडा के मिथाइल ऑरेंज के ऊपर असरात के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे एंड पर हम सॉल्ट इंसानी जिस्म के लिए किस तरीके से मुफीद है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिट्रिक एसिड के ज़रा। सिट्रिक एसिड तुर्श फलों से हासिल किया जाता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज वगैरह। टारटारिक एसिड के ज़रा। टारटारिक एसिड अंगूर और इमली से हासिल किया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स, एप्पल्स वगैरह और इमली वगैरह। एसिटिक एसिड के ज़रा। एसिटिक एसिड सिरके से हासिल किया जाता है, मंदरजा सेल पर कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा तब्दील कर देता है, सुर्ख लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है, फिनोल्फथलीन को गहरे गुलाबी रंग में तब्दील कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में तब्दील कर देता है। और सबसे एंड पर हम सॉल्ट इंसानी जिस्म के लिए किस तरीके से मुफीद है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोडियम और पोटेशियम नमकियात पट्ठों और असाबी निज़ाम के लिए मुनासिब काम करने के लिए मदद करते हैं। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम के नमकियात हड्डियों को मजबूत करने और हार्ट अटैक की रोकथाम के ज़िम्मेदार होते हैं। पोटाशियम का इस्तेमाल ज़ख्मों से आने वाले खून को जमा देने के लिए ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड के मुनासिब काम करने के लिए आयोडीन के नमकियात की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।